नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पे आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पारस सिंह गंगासरा। स्टेट ओपन स्कूल से घर बैठे 10वीं और 12वीं पास करने को लेकर इस वीडियो के अंदर पूरी बातचीत करेंगे। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब वो जरूर कर दीजिए। सबसे पहले यदि आप 10वीं और 12वीं पास करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या नियम रहेंगे। तो कुछ लोगों के मन में माने शक रहता है कि क्या इनकी मान्यता बराबर है क्या, कौन कर सकता है। तो सभी व्यक्ति जो रेगुलर जाके नहीं करना चाहते या नहीं कर पा रहे हैं कोई भी कारण से, चाहे वो गृहिणी है या कोई और कारण है, तो या चाहे बिजनेसमैन है चाहे कृषक है, तो वो सभी है वो 10वीं और 12वीं घर बैठे पास कर सकते हैं। ठीक है। और उसके लिए आपको कुछ एक डॉक्यूमेंट चाहिए। आपके पास आधार कार्ड चाहिए, जन आधार कार्ड चाहिए और टीसी चाहिए। इन तीनों डॉक्यूमेंट के अंदर है वो आपके नाम सेम होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ आपकी है वो, जन्म तारीख है वो सेम होनी जरूरी है। ठीक है। तो आधार कार्ड, जन आधार कार्ड और टीसी। अब टीसी किस कक्षा की चाहिए, चाहे पहली की हो चाहे टीसी आपके पास, चाहे दूसरी की हो, चाहे 7वीं की हो, चाहे 9वीं की हो। 9वीं तक किसी भी कक्षा की आपके पास टीसी है तो आप 10वीं के अंदर फॉर्म है वो भर सकते हैं। ठीक है। टीसी होनी जरूरी है। यदि टीसी आपके पास नहीं है उस स्थिति में आपको आपको जन्म प्रमाण पत्र है वो बनाना पड़ेगा। जन्म प्रमाण पत्र आपके पास है और आधार कार्ड है, जन आधार कार्ड है, तीनों के अंदर नाम सेम है, तो भी आप फॉर्म है वो भर सकते हैं। बेशक आपको जन्म प्रमाण पत्र के साथ एक स्टाम्प पेपर देना पड़ेगा कि मैं साक्षर हूँ। ठीक है। तो ये तो रही डॉक्यूमेंट की बात। इसके साथ आपको बैंक डायरी भी चाहिए और आपको फ़ोटो भी चाहिए। तो ये नॉर्मल सी बात है हुई। इन डॉक्यूमेंट के साथ आप है वो घर बैठे 10वीं 12वीं पास के लिए फॉर्म भर सकते हैं। जब आप फॉर्म भरते हैं तो उसके बाद में आपका है वो 15 दिवस का लगभग व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम होगा। सिर्फ आपको कहीं नहीं जाना, लेकिन 15 दिन का जो व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम होगा उसके अंदर यदि आप जाते हैं तो आपको 10% शतरंग मिलेंगे। कितने प्रतिशत? 10%। यदि आप उसके अंदर उपस्थित होते हैं तो, नहीं होते हैं तो नहीं। लेकिन ये सिर्फ 10वीं के अंदर काउंट होंगे, 12वीं के अंदर वो काउंट नहीं होंगे शतरंग। ठीक है। तो आपको 10वीं के अंदर व्यक्तिगत कार्यक्रम में आप शामिल होते हैं तो आपको है वो 10% शतरंग मिलेंगे और वो आपके जुड़ेंगे। ठीक है। ये तो रही बात। इसके सिवाय इसका फॉर्म कब भरे जा रहे हैं, तो 1 जुलाई 2023 से इस सत्र के अंदर फॉर्म शुरू हो गए हैं और 31 अगस्त 2023 तक है वो फॉर्म चलेंगे। ठीक है। तो ये तो रही बात फॉर्म कब चल रही है। ठीक है। तो अभी 31 अगस्त है वो लास्ट डेट है। उसके बाद में भी आप डेट होती है तो आपको एक्स्ट्रा फीस है वो देनी पड़ेगी। एक्स्ट्रा फीस के साथ फिर भी आप फॉर्म है वो भर सकते हैं। ठीक है। लेकिन आप अगस्त तक ही क्यों, 31 अगस्त तक ही क्यों, मैं तो चाहूँगा कि जुलाई के अंदर ही समय रहते आप इसका फॉर्म है वो भर दीजिए यदि आपकी 10वीं और 12वीं पास करने की इच्छा है तो। ठीक है। इसकी फ़ीस कितनी है, तो महिलाओं के लिए नाम मात्र की 30 रुपये की फ़ीस है। बाकी थोड़ा बहुत आपको फॉर्म का चार्ज है वो लगेगा। और पुरुषों के अंदर लगभग 1550 की फ़ीस है, तो ज़्यादा कोई फ़ीस किसी के लिए नहीं है। ठीक है। रही बात एग्ज़ाम कब होंगे, तो व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम होने के बाद में आपका है वो जून के अंदर, जब अपने नॉर्मल आरबीएसई और सीबीएसई के एग्ज़ाम होते हैं उनके बाद में जून के अंदर है वो आपके एग्ज़ाम है वो करवाई जाएंगी 10वीं और 12वीं के। ठीक है। तो जून के अंदर लगभग आपके एग्ज़ाम करवाए जाएंगे और 1 महीना बाद में आपका रिजल्ट है वो जारी हो जाएगा। जिन्होंने 2022 के अंदर फॉर्म भरे थे उनके एग्ज़ाम है वो इस जून के अंदर है वो पूरी हो गई। ठीक है। तो ये तो रही 10वीं की बात। तो डॉक्यूमेंट चाहिए। और आप किस सब्जेक्ट के अंदर कर सकते हैं, तो इसके अंदर है वो 17 सब्जेक्ट का आपके पास ऑप्शन है। 10वीं के अंदर 17 विषयों के अंदर आप 10वीं पास कर सकते हैं। लेकिन आपको एक भाषा लेनी ज़रूरी है। जैसे हिंदी ले सकते हैं, इंग्लिश ले सकते हैं, उर्दू ले सकते हैं, सिंधी ले सकते हैं, जो भी है वो आपको कोई एक भाषा लेनी ज़रूरी है। एक से ज़्यादा भी आप ले सकते हैं। आप यदि 5 सब्जेक्ट लेने ज़रूरी होते हैं, 5 सब्जेक्ट के अंदर पास होना ज़रूरी होता है 10वीं में, और यदि आप 7 लेते हैं तो भी ले सकते हैं। लेकिन उनकी फ़ीस यदि एक्स्ट्रा है तो आपको एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ेगी। साथ ही आप यदि 5 में पास होते हैं तो भी आप 5 में पास माने जाएंगे, 2 में फेल होते हैं तो कोई बात नहीं। ठीक है। तो ये तो रही 10वीं की बात। इसके सिवाय 10वीं के अंदर भी कुछ सब्जेक्ट के अंदर है वो प्रैक्टिकल होते हैं। यदि आप प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट लेते हैं जैसे भूगोल है, डाटा एंट्री कार्य है, तो उसके अंदर आपको है वो 17 अंक, उसके लिए आपको प्रैक्टिकल भी देना पड़ेगा। ठीक है। यदि आप प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट नहीं लेते, नॉर्मल सब्जेक्ट लेते हैं, तो आपको प्रैक्टिकल देना नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो ये तो 10वीं की बात। अब यदि आप 12वीं पास करना चाहते हैं तो कोई कहेंगे कि सर मैंने अभी जून 2023 के अंदर है वो 10वीं का एग्ज़ाम दिया है, क्या मैं अभी जो फॉर्म दोबारा 12वीं की स्टार्ट हो गई जुलाई के अंदर, क्या इसमें फॉर्म भर सकता हूँ 1 महीना बाद में? बिल्कुल आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ 4 सब्जेक्ट के अंदर फॉर्म भर सकते हैं, 5 के अंदर नहीं। पास होने के लिए कितने ज़रूरी चाहिए? 5। और आप कितने के अंदर फॉर्म भर सकते हैं? 4 के अंदर। यानी कि आपको अगली साल एक सब्जेक्ट के अंदर पास फिर से होना पड़ेगा। यानी कि आप 1 साल के अंदर डिग्री तो नहीं ले सकते, 12वीं पास तो नहीं कर सकते, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि नहीं अगली साल मेरे पास समय हो ना हो, मैं इस साल 4 सब्जेक्ट में 12वीं की एग्ज़ाम दे दूँ, तो आप दे सकते हैं। ठीक है। और अगली साल एक सब्जेक्ट के अंदर एग्ज़ाम देके आप 12वीं पास कर सकते हैं। लेकिन 1 साल के अंदर आपने इस साल 10वीं की, जैसे जून में आपने एग्ज़ाम दिए और जुलाई के अंदर आपने 12वीं का फॉर्म भरा, तो आप डायरेक्ट 12वीं पास है वो इस साल नहीं हो पाएंगे। ठीक है। तो ये तो ये 12वीं के पास बात। और उसके सिवाय फ़ीस है वो महिलाओं के लिए वही नॉर्मल फ़ीस है और पुरुषों के लिए लगभग 1850 के आसपास फ़ीस है वो लगेगी आपको।
ठीक है। डॉक्यूमेंट क्या चाहिए आपको, 12वीं में फॉर्म भरना है तो 10वीं पास होना जरूरी है, ठीक है। तो 10वीं में पास है होना वो आपको ज़रूरी है। बाकी वही डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, बैंक डायरी, फ़ोटो, बस इसके साथ आप फॉर्म 12वीं का भर सकते हैं। एग्ज़ाम 12वीं के भी जून में होते हैं, ठीक है। तो 12वीं के एग्ज़ाम है वो भी जून के अंदर इसी के साथ में होंगे और उसके बाद महीना भर बाद में आपका रिजल्ट है वो जारी हो जाएगा। और इस 12वीं के अंदर भी व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम होता है, लेकिन इसके नंबर है वो नहीं जुड़ते हैं। 12वीं के अंदर कुल 23 सब्जेक्ट अभी आप ले सकते हैं। 23 में से आपको 5 में पास होना ज़रूरी होता है, एक लैंग्वेज लेना भी ज़रूरी होता है। कुछ एक के अंदर है वो आपके वो प्रैक्टिकल होते हैं, प्रैक्टिकल और कुछ एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की वो फीस है वो भी अलग से आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो जो भी चार्ज नॉर्मल चार्ज होते हैं। अब आप 10वीं और 12वीं पास कहाँ से कर सकते हैं, आपका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ होगा, तो ये है वो आप पूरे बाड़मेर ज़िले की बात करें तो पूरे बाड़मेर ज़िले के अंदर है वो लगभग 22 संदर्भ केंद्र बनाए गए हैं, सेंटर बनाए गए हैं, जहाँ से आप फॉर्म भर सकते हैं। इन 22 सेंटर पे जाके आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन इसी सेंटर पे एग्ज़ाम नहीं होगा। इस सेंटर के 30 किलोमीटर के दायरे के अंदर किसी एक स्कूल के अंदर आपके वो एग्ज़ाम सरकार करवाएगी, ठीक है। तो उसी सेंटर के अंदर तो नहीं होंगे, लेकिन उसके 30 किलोमीटर के दायरे के अंदर है वो आपके एग्ज़ाम है वो करवाए जाएंगे, यानी वहाँ से आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। वो सेंटर अभी तय नहीं है, जो तय हो जाते हैं एग्ज़ाम से कुछ समय पहले आपके एडमिट कार्ड के ऊपर आपको वो जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। तो ये रही बात। और कहाँ कहाँ है बाड़मेर के अंदर, तो आप किसी भी व्यक्ति से पूछ सकते हैं आपके आसपास में नज़दीक कौन पड़ेगा। वैसे ही बात मैं अपनी बात करूँ तो बाड़मेर के अंदर भी है, चौटन के अंदर भी है, धड़ाऊ के अंदर भी है, कुदनपुरा के अंदर भी है, हमारे फागलिया के अंदर भी है, शायद राम जी का गोल में भी है। तो इस तरह से बाड़मेर के अंदर 22 संदर्भ के अंदर है। आपके लगभग प्रत्येक ब्लॉक मुख्यालय है उनके ऊपर है वो एक 10वीं और 12वीं के लिए सेंटर है, ठीक है। तो वहाँ से आप है वो 10वीं 12वीं कर सकते हैं। इनके लिए बाकी आपको रेगुलर जाना जरूरत नहीं है। रही बात मान्यता की, तो 10वीं की और 12वीं की मान्यता है वो आपकी CBSE हो, चाहे RBSE हो, चाहे रेलवे बोर्ड हो, चाहे सैनिक बोर्ड हो, कहीं है उन सब के समान है। तो आपको मान्यता की कोई चिंता नहीं है, नहीं करनी है। उनके बराबर इनकी मान्यता है। आप घर बैठे किसी कारणों से स्कूल नहीं जा पा रहे हैं तो आप इसके लिए फॉर्म ज़रूर अप्लाई कीजिए और घर बैठे 10वीं और 12वीं पास कर लीजिए। इसके सिवाय आपका कोई सवाल हो तो मेरे को आप कमेंट कर दीजिए या फिर कॉल कर दीजिए, तो मैं कोशिश कर जवाब देने की कोशिश करूँगा। बाकी आप संदर्भ केंद्र के ऊपर जाइए, 31 तारीख लास्ट है उससे पहले, और वहाँ से आपको सारी जानकारी भी मिल जाएगी। फॉर्म भी भर दीजिए और 10वीं 12वीं पास है वो कर दीजिए, ठीक है। नॉर्मल एग्जाम होते हैं, आप फॉर्म भरेंगे तो लगभग आप पास भी हो जाएंगे। थोड़ी बहुत मेहनत आपको करनी पड़ेगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके सिवाय भी आपको कोई सवाल होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, चाहे मुझे कॉल कर दीजिए या फिर आपके जो पास में संदर्भ केंद्र है उसके प्रभारी है उनसे आप संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। तो फिर से चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ये भी अपना ही चैनल है। और उसके सिवाय अपने जो साथी 10वीं और 12वीं पास करना चाहते हैं उन तक शेयर भी कर दीजिए, और पसंद आया वो वीडियो तो लाइक भी कर दीजिए। धन्यवाद। और इससे संबंधित जो भी स्टेट ऑफ से संबंधित जो भी और कोई जानकारी होगी नई, तो मैं इसी चैनल के ऊपर वो वीडियो डाल दूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल चालू करेंगे तो आपको जानकारी वो मिल जाएगी, ठीक है। धन्यवाद।